जी, राजू विलियम साहब, आपने सभी विद्वानों की बात सुनी। सनातन की बात पे एक पूरे साउथ में एक स्टॉइक साइलेंस है साहब, बहुत बड़ा साइलेंस है। आंध्र प्रदेश में साइलेंस है, तेलंगाना में साइलेंस है, कर्नाटक में साइलेंस है, दो चार एलिमेंट को छोड़ के केरला में साइलेंस है। इवन एआईएडीएम के जो बीजेपी की साथी है वो बिल्कुल चुप है, इसके ऊपर एक शब्द नहीं बोल रही, क्योंकि अगर वो हटकर बोले तो उनकी जो बची खुची राजनीति है तमिलनाडु में वो भी खत्म हो जाएगी। आप पंजाब से आते हैं मूलतः। कमाल की बात है, मोदी जी कल परसों कहीं बोल गए कि गांधी जी भी सनातनी थे, पर वो भूल गए कि उनका हत्यारा भी सनातनी था। बस ये कहने से भूल गया, आगे आधा सेंटेंस बोला कि गांधी जी सनातनी थे, तो मुझे लगता है उनका जो हत्यारा था नाथूराम गोडसे, वो भी तो वही था ना। फिर सर पंजाब के क्या हालात हैं सर राजू साहब? क्या वहां पर भी कुछ इस किस्म के शब्दों का लोग उच्चारण कर रहे हैं? लेकिन हाँ, पंजाब तो खैर बीजेपी का स्ट्रांग होल्ड है ही नहीं वैसे भी देखा जाए तो, और बाकी जो भी सनातन का नाम लेना चाहे कर सकते हैं, लेकिन पंजाब तो पहले बीजेपी को टाटा कर चुका है, बाय बाय कर चुका है, कोई नई बात तो है नहीं है। विलियम साहब, अभी आपने बड़ी एक कमाल का जो इंसाइट दिया है कि गांधी जी और इनको मारने वाले, गांधी जी सनातनी थे तो मार दो, दोनों तो सनातनी हो नहीं सकते, एक ही हो सकता है। क्योंकि जो ऐसा कृत्य हुआ वो तो जब बहुत एक जिसे कहते हैं कि एक्सट्रीम किस्म की, जब किसी एक विचार में आपकी आस्था हो, कमिटमेंट हो, तो तभी आप ऐसा कर सकते हैं। तो ये दो विचारधाराएं हैं जो हमारे सामाजिक जीवन में, हमारे जो धर्म है, जो संस्था धर्म है या सनातन धर्म है, उसका जो निर्वाह हो रहा है और उसके साथ जो जुड़े हुए जीवन के आधारभूत मूल्य हैं, ये उनकी तरफ इशारा करता है कि उनमें फर्क क्या है। इस पर मैं बाद में आऊंगा। मैं इसको पंजाब के हवाले से, जैसे आपने पूछा, इसको मैं वाज़ेह करना चाहता हूं। दिनेश जी, मैं फरीदकोट शहर जो है वहां बिलोंग करता हूं। मैं लुधियाना में हूं पिछले 20 साल से, व्यवसायिक कारणों की वजह से मैं फरीदकोट में, मेरा स्कूल, मेरा कॉलेज, और मैं मतलब बाय चॉइस अध्यापक हूं और बाद में एक्सीडेंटल जर्नलिस्ट हूं, तो कुछ हिस्सा मेरा फरीदकोट में गुजरा। जो फरीदकोट शहर है, एक छोटा कस्बा है, वहां से फिरोजपुर जो एक अंतिम शहर है भारत का, पाकिस्तान के जो पंजाब है, पाकिस्तानी पंजाब, उसके साथ मिलता, और वहां से लाहौर जो है वो कुछ ही दूरी पे। फरीदकोट शहर का नाम फरीदकोट शेख बाबा फरीद जी, जिन्हें हम कहते हैं, उनके नाम पे पड़ा है, जो कि एक महान मुस्लिम, एक सूफी संत थे। मैं आपको मजे की बात ये बताना चाह रहा हूं कि उनका एक स्थान है वहां पर, क्योंकि उनके नाम पे वो बना हुआ। मैं उसमें इतिहास में नहीं जाऊंगा। तो उस टाइम पे, मेरे बचपन में, मेरी जवानी में और जवानी के बहुत बड़े हिस्से में, जब मैं बतौर अध्यापक काम करता था, एक भी मुस्लिम परिवार फरीदकोट शहर में नहीं था। मैं दावे के साथ कहता हूं, एक भी मुस्लिम परिवार। लेकिन जो शेख फरीद जी की मजार हर वीरवार के दिन वहां पे पूरा शहर उमड़ता था। मैं यहाँ पे क्लैरिफाई कर दूं, आपने पंजाबी में शब्द यूज किया है वीरवार। वीरवार का मतलब होता है थर्सडे, अंग्रेजी में थर्सडे गुरुवार कहते हैं जी। थर्सडे, गुरुवार, सॉरी जी। बहुत सारी हिंदी मैंने आपके प्रोग्रामों पे आके भी सीखी है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका। तो उस दिन पूरे शहर की हमारी माताएं, हमारी बहनें और हमारे दोस्तों की माताएं, बहनें, परिवार की औरतें, वो उस दिन उस मजार पे जाती, हिंदू और वही सिख, जो दो समुदाय थे मेन वहां पे। लेकिन गुरुवार के बाद, जो शेख फरीद जी के मजार पे जाने के बाद, बाकी का उनका जो
व्यवहारिक जीवन था, उसमें अपने वो हिंदू पद्धति और सिख पद्धति के मुताबिक वो अपना सारी सारी सब निर्वाह करते थे। शादी हो, किसी का पैदाइश हो, दूसरा हो, सब ऐसा करते। तो मैं उस संस्कृति, उस कल्चर वाले शहर से आता हूं। मैं एक और चीज इसमें जोड़ना चाह रहा हूं कि 1971 की जो युद्ध हुआ भारत और पाकिस्तान का, क्योंकि हमारा बॉर्डर एरिया था, हमें तो वहां बैठे, बहुत छोटे छोटे थे हम, तो आवाजें सुनाई देती थी जब शेलिंग होती थी, बम फोड़े जा रहे थे। तो क्या होता था कि हमारे शहर के ऊपर, एक बार का मैं वाक्य बताता हूं कि भारत के MiG-21 तब हुआ करते थे, तो एयर के अंदर उनका आपस में भिड़ंत हो गई, हमारे जहाज उनके पीछे लगे हुए, हम बच्चे दलान में, गलियों में, छतों पे चढ़ के देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। तो हमारे जो बड़े आस पड़ोस, जिनको मैंने सुना, वो ये कहते थे कि कोई बात नहीं, बच्चे चढ़ के ऊपर, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा, ये बाबा फरीद जी की नगरी है, जो पाकिस्तानी हैं उनको नीचे शहर नहीं दिखाई देगा, उनको पानी दिखाई देगा, इसलिए यहां पे अटैक नहीं करेंगे। ये है आस्था, आस्था की बात। यहां पे कोई मतलब रैशनल वो नहीं है, ये इस किस्म की आस्था। लेकिन वो है हिंदू है या सिख है। और ये फरीदकोट जो पंजाब का हिस्सा है, उसके बाद अब देखिए कि यही चीज आपको महापंजाब जिसे कहते हैं, 1966 में जब हरियाणा बना, हिमाचल बना, पॉलिटिकल डिवीजन हुई, लेकिन संस्कृति वही है। इसी वजह से आप देखेंगे कि पंजाब, हरियाणा, हिमाचल में भाजपा जो है वो वाला एजेंडा धार्मिक ध्रुवीकरण का, वो यहां पे कभी इनका चला नहीं। हरियाणा में अगर सरकार बनी है तो इसलिए नहीं बनी है कि धर्म के आधार पे लोगों ने भाजपा को वोट दिया है, उसके कारण और हैं कि जो पहले पार्टी थी उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन में, गवर्नेंस में वैसे नतीजे नहीं दिए, तो लोगों ने इनको ट्राई किया। अब मैं आता हूं सनातन धर्म पे। तो ये है जो धर्म है ना, जो सनातन धर्म है, कि आप सनातनी हो लेकिन आपको किसी सूफी संत के मजार पे जाने में कोई दिक्कत नहीं होती, असहज नहीं हुआ, अपने धर्म का भी निर्वाह कर रहे हो, आप चर्च में भी जा रहे हो, आपको कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये जो सनातन धर्म है, जैसे पहले अभी बोला हमारे यहां पे कि भाई जो धर्म है, हिंदू धर्म है, कोई भी समुदाय है, धर्म के आधार पे वो एक मोनोलिथिक एंटिटी नहीं है, जिसको आपने इस्तेमाल किया एक शब्द के विरोधाभास है। वो आर्थिक तौर पे, सामाजिक तौर पे, क्षेत्रीय तौर पे भी जैसा हिंदू साउथ का है, उसका आउटलुक वैसा नहीं है जैसा नॉर्थ का है। जैसे अभी दलीप साहब ने बात करी कि जहां पंजाब में ये कार्यरत थे, तो पंजाब का हिंदू वैसे नहीं बिहेव करता है जैसे यूपी का करता है या गुजरात का करता है। ये सांस्कृतिक एक फर्क आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो विविधता है, मुझे लगता है कि इसको या तो ये समझ नहीं रहे हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि एक ही खूंटे पे सभी को बांध दिया जाए, धर्म के नाम पे, सनातन धर्म के नाम पे, और उसका राजनीति में इस्तेमाल हो, सत्ता प्राप्ति के लिए इस्तेमाल हो। इतनी सी बात है। और इसी वजह से मुझे लग रहा है कि जब ये सनातन धर्म की बात करेंगे तो जो सनातन धर्मी हैं वो सांप्रदायिक नहीं है, वो लिबरल हैं, वो सेक्युलर हैं, क्योंकि सनातन धर्म के मूल्य जो हैं वो उनको संकीर्णता की ओर नहीं लेके जाते। लिबरल जो वेदिक पीरियड से भी चला आ रहा है, जब धर्म नहीं था, प्रकृति के साथ सीधा लोगों का साथ, लोग सेक्युलर थे, उनका टेम्पर साइंटिफिक था। तो ये चीज में सफल होने वाले ये नहीं है। दूसरे तरीके से अब देखें कि हमारे भारत में, इंडिया में जो लोग विचारधारक तौर पे इनका विरोध कर रहे हैं वो कौन है? मेजॉरिटी हिंदू। आप जितनी क्षेत्रीय दल उठा लें, उनकी लीडरशिप उठा लें, आप यहां जो पैनल बैठा हुआ है आप उसको एक नमूना समझ लें। तो मेरा कहने का भाव ये है कि ये जो सनातन धर्म वाली जो बहस ले आए हैं ये बीच में, ये इनको राजनीतिक फल देने वाला
नहीं है। मैं इसको वेलकम करता हूं अगर ये लेके आ रहे हैं, क्योंकि जब ऐसी चीजें आती हैं, जब सामाजिक तौर पे खुले मंचों पे विचार होता है, विमर्श होता है, तो तब जो है लोगों में भी एक अवेयरनेस आती है कि भाई ये लोग क्या कर रहे हैं, ऐसा तो धर्म नहीं है हमारा, जी राजू ये साहब हमें बिल्कुल। किस तरफ लेके जा रहे हैं। और दूसरी एक चीज मैं बात खत्म करता हूं कि ये जो धर्म की बात कर रहे हैं, देखिए कम्युनलिज्म और रिलीजियोसिटी जो है, धार्मिकता और सांप्रदायिकता में एक गुणात्मक फर्क है। जिस धर्म की ये बात कर रहे हैं वो एक संस्थागत, जहां रिचुअल्स पे बेस्ड है, वो धर्म जो है वो आपको इस तरफ लेके जा सकता है कि हम हैं हम। और ये पूरे पूरे विश्व में ये आप देख लीजिए, आप किसी भी समुदाय को जी उठा सर, के जी सर, जो जी सर। जो 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 बहुत चालाक किस्म के जमाते हैं इनकी, वो लोगों को धर्म में डालते हैं। अब पंजाब में बहुत देर तक अकाली दल इस बात पे सत्ता मैं सत्ता में सेकंड रहा राउंड में कि आऊंगा पंथ को खतरा है, पंथ को राजू खतरा साहब। है। सेकंड राउंड में आते सर देर हो जाएगी, तो समय निकल जाएगा बिल्कुल भी। तो मैं